हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की एक टॉपिक है जो है कि जलवायु परिवर्तन। वन दरोगा परीक्षा जो आयोजित है मुख्य परीक्षा UPSSC आयोग के द्वारा, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस में ये टॉपिक रखी है और आप सभी लोगों को यहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस करने को मिलेगा। आप यहाँ से अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। यदि आप UPPCS की परीक्षा दे रहे हैं, RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन और जो सम्मेलन हुए हैं उससे संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस को देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? पेरिस, क्वेटा, बॉन, कोलंबो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरिस। ठीक है। और जो पेरिस में ये हुआ था तो किस नंबर का था? जैसे कोई चीज़ शुरुआत होती तो पहले नंबर का होता है दूसरे, तो जब पेरिस में हुआ था 2015 में तो ये 21वें नंबर का था ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आपको याद रखना है। अगर आपने इसको पहले से पढ़ा है टॉपिक तो आपको इजली आप इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जो वन दरोगा के कैंडिडेट होंगे उनके लिए कुछ टॉपिक के जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो भी प्रोवाइड करे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। तो ठीक वही है, लेकिन बस पूछने का तरीका चेंज है। तो 21वां था। कब हुआ था? तो अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है 2015 में हुआ था। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान रखेंगे, पूछा है नहीं है बोलता तो आपका जो ऑप्शन A, B और C सभी सही हो जाते, लेकिन चूंकि पूछा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर D जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योग करने वाला देश कौन सा है? निम्नलिखित जो देश के नाम दिए हैं, कौन ऐसा देश है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो वो है चाइना, चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जो है ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चीन है। अभी आपने पढ़ा है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है ना के बराबर है, तो वो है भूटान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि। पूछा गया है कि मानव द्वारा ऐसी क्या क्रियाएं की जाती हैं जो कि जलवायु जो क्लाइमेट्स होता है उसमें सर्वाधिक उसको प्रभावित करता है? तो वो है कृषि। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिया गया है, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देखने को परीक्षाओं में मिलते हैं। कथन देते हैं, A और B भी हो सकता है, A और R के नाम से कुछ भी। आपको दोनों पढ़ना है, आपको बताना है क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है या जो R है एक ही सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहले हम कथन A को पढ़ेंगे कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। और कथन दूसरा हमारा जो R दिया है, लिखा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है A तथा R दोनों सही है। R A का सही जो है कारण है। A तथा R दोनों सही हैं। इसी प्रकार से आपके ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको देखते हुए आपका राइट आंसर A सही होगा कि A तथा R दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत में से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है आपका पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, और देखिए अंडाकार कक्षीय मार्ग। B ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता मतलब झुकाव। विषुवत
विषुव अयन मतलब पृथ्वी की सूर्य से अपसौर तथा उपसौर की स्थिति। और ऑप्शन डी दिया है सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें अपसौर और उपसौर पढ़ा होगा, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर जो है अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से ये बात किसने कही थी कि जो पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलाव है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो इसको बताया था लुटियन मिलानकोविच ने बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत जो है किसने प्राप्त किया था, तो आपका आंसर सही हो जाएगा आई स्कोर। आई स्कोर के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए यदि न पता हो तो। जो आपके हिम तत्व होते हैं उसी को आई स्कोर कहते हैं। ठीक है, उसकी हिंदी ही होती हिम तत्व। जो होता है कि किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। आई स्कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। जलवायु अगर पूछा जाए आपसे कि जो जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए किस नमूने का प्रयोग करते हैं तो वो होता है आई स्कोर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार करना है आपको। देखिए, पहला दिया है समोच्च बांध, दूसरा दिया है अनुपद सस्यन और तीसरा दिया है शून्य जुताई। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा या से जो है मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए, समोच्च बांध और अनुपद सस्यन और शून्य जुताई ये सभी जो है सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी जो है उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं। आपको पहले तीनों चीज़ें पढ़ लेनी है। पहला है आपका परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तरण, दूसरा दिया है निःशेष तेल एवं गैस भंडारण, तीसरा दिया है भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। आपको इस तरीके के कूट मिलेंगे दिए हुए कि एक और दो दोनों सही हैं या केवल तीसरा सही है या उपरोक्त में से सभी सही हैं। इसमें फिलहाल उपरोक्त के लिए आपका दिया है कि 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आपको इसको बताना है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी 1, 2, 3 जो भी दिए हैं ये सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। आपको 4 तरह के कूट दिए हैं और इसे पढ़ना है। पहला हम पढ़ते हैं। पहला दिया है उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको दिया है कि एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में क्या सही है। ऐसी एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के बारे में ये चीज़ें दी गई हैं। अगला है कि वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा दिया है वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। चौथा दिया है वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो आपको नीचे कोड दिए हैं कि उपरोक्त तो सभी सही है, 1 या 2 सही है। इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 2, 3 और 4 सही हैं। इसको आप यहाँ से करेक्ट करेंगे। आपका जो दिया गया है दूसरा सही है, तीसरा और चौथा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पहला दिया है ताम्र
स्लैग। दूसरा दिया हुआ है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। तीसरा आपका दिया है जियो टेक्सटाइल्स। चौथा दिया है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। और पांचवा दिया है पोर्टलैंड स्लैंड सीमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो कोड दिए हुए हैं कौन सा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ए होगा, मतलब आपका सही हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, आपका राइट आंसर होगा पहला सही है और दूसरा सही है और तीसरा, तो ये राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 21 मार्च 1994 1994 को जो है प्रभावित हुआ था। प्रभावी हुआ था मतलब उस समय शुरू हुआ था, न कि प्रभावित हुआ था, प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप, इसको COP को कॉप पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, COP 21 आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था 30 नवंबर को। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जितने कैंडिडेट भी अगर वन दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी लोग UNFCCC जो दिया है इसका फुल फॉर्म जान लें, अच्छे से याद कर लें, आप में आने की संभावना है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो पहला है आपका दिया है स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में किया गया था। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन सी दिया है जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दिया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन जो है 2009 में किया गया था। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। क्या किया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा जो है प्रवर्तित की गई थी, आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा है UNFCCC सचिवालय द्वारा इसे प्रवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम उत्पाद में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक क्या ऑप्शन सही होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन ढांचा जो है बनाया गया है या उससे संबंधित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हरित जलवायु कोष या GCF के लिए सही नहीं है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ें। मैं जब भी आप लोग को प्रैक्टिस कराती हूँ ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, है या नहीं है, इससे एक दो प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक, अगला है इसके ऑप्शन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है। तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। बी ऑप्शन दिया है यह विश्व विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगी। ऑप्शन सी दिया है विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। ऑप्शन डी है यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है कि इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन अगर हम इसके संबंध में देखें कि हरित जलवायु कोष
क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। और फिलहाल जो दिया गया प्रश्न है पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, आपको बताना है। ये कूट वाले प्रश्न रहे होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हम ऐसे ही देखते हैं इस प्रश्न को। पहला देखिए दिया है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए आशय से बनी है। दूसरा दिया है इसे UNEP और OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि एक दो दोनों सही है या दूसरा या सिर्फ सही है पहला से, इस तरह के आपके कोट रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मतलब सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है, तो समुद्री जल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस सीरीज में हमने जितने भी प्रश्न देखे अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई स्किप कर नहीं सकते आप। यदि आप इतना तैयार करते हैं तो जो वन दरोगा के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। और ये सिर्फ वन दरोगा के लिए इसलिए स्पेशली मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके में ये टॉपिक दिया है, तो उस टॉपिक से एक दो प्रश्न तो उनको लेने हैं। टोटल आप में 26 टॉपिक दी गई है, जिसमें से आपका जलवायु परिवर्तन भी एक टॉपिक है। और रही बात PCS और RO की, तो उनके तो जो GK का पूरा ही सिलेबस ब्रॉड है, तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये भी सब जो दिए गए प्रश्न हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।